ठीक है, पिछले यस सर। क्लास में प्रोजेक्टाइल जो पढ़ाए थे वो सब समझ में आया था। रेंज क्या था, ये एक्स का मैक्सिमम वैल्यू को रेंज बोलते हैं, ये समझ गए थे तुम लोग? यस सर। बोलो, किसी स्टेप में डाउट है तो बता दो, थोड़ा सा बताते चलना, और थोड़ा अपन स्पीड मेंटेन करेंगे, कोशिश करेंगे कि चीज़ें। ईशांत है क्या? यस सर। ईशांत है, आरुषि है, आरुषि भी है, पारवी भी है, श्रेय है, तनीषा है, ध्रुव है। तो फार्मूला ज़्यादा, फार्मूला कोई फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है। फार्मूला अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये फार्मूला बिना काम का हो जाएगा। देखो, तो पिछले क्लास में तुम्हें बताए थे रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, कहाँ तक पहुँचे थे? वाई का मैक्सिमम वैल्यू बताए थे, टाइम ऑफ एसेंट बताए थे, टाइम ऑफ डिसेंट बताए थे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये बताए थे, है ना, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था, ये रेंज था, ठीक है। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2θ/g, और इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, रेंज ऑन। ये सारा चीज़ तुम समझ गए। अब पिछले क्लास में हम लोग जो लिखे थे वो हम एक बार लिखे। हम लोग लिखे थे यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। दूसरा पढ़े थे ए एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और ए वाई हम लोग पढ़े थे माइनस जी। इसके बाद हम लोग क्या क्या निकाले, ये चार चीज़ तुम्हें लिखना बताए थे। फिर हम लोग लिखे वी एक्स हमारा था u cos थीटा, वी वाई हमारा था u sin थीटा माइनस जी टी, ये दो चीज़ लिखे। तीसरा चीज़ लिखे x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और चौथा हम लोग लिखे y इज़ u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दो चीज़ और लिखे, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखे कि टाइम ऑफ एसेंट इज़ यू साइन θ/g, ये सब याद है ना, समझ गए ना। इसके बाद हम लोग यस लिखे एच का मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g, ऐसे था रे, जी। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। इसके बाद हम लोग निकाले टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 2u साइन θ/g, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकाले टाइम ऑफ डिसेंट इज़ यू साइन θ/g इस सिचुएशन में। इसके बाद हम लोग लिखे रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ/g, सही है। जी। ये इतने सारे चीज़ हम लोग बनाए, और बनाए कैसे, ये चार चीज़ों से ही सारा चीज़ लॉजिक लगा लगा के बनाए। ये जितने भी चीज़ हमने बनाया उसमें कोई ऐसा चीज़ यूज़ हुआ जो तुमको अजीब लग रहा है? सब यही है, यही चार से बनाना। यस सर। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ जो पिछले क्लास में छूट गया था वो अब छूट गया, मतलब लास्ट में जो बताना है, ये एक्स है और ये वाई है। अब इसको अगर हम एक्स और वाई को अलग से लिख लें तो एक्स हमारा था दैट इज इक्वल टू, एक्स था हमारा यू कॉस थीटा इंटू टी, और वाई हमारा था यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये एक्स है, ये वाई है, सही है, ठीक है। अब पहला इक्वेशन से हम t का वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। और इस t का वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते तो y हमारा हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी मतलब x बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब सॉरी, अरे ये समझ में आया क्या, x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सही है क्या, बोलोगे, यस सर। ठीक है। तो ये यस सर। जब हम y लिखेंगे तो u और u कट जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही, ऐसा बनेगा। और इसको समझ में आया क्यों क्या लिख रहे हैं। और y को हम ऐसा लिख सकते हैं दिस इज ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर a के जगह पे क्या है, tan थीटा, a इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा, और b बराबर क्या है, g बाई 2u स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए और बी है। एंड दिस इक्वेशन इज एक्चुअली, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ में आया? मतलब जब हम पत्थर को फेंकते हैं और उसका y और x का ग्राफ बनाए, तो y और x का जो ग्राफ बना था, तुम्हें हमने बना के बताया भी था, ये पार्टिकल जो गया था इस रास्ते से गया था और यहाँ से ऐसे जाके कहीं यहाँ गिरा था। तो ये जो रास्ता होता है कि अलग अलग x के लिए y का वैल्यू, तो ये जो रास्ता पार्टिकल ने फॉलो किया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। दिस इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी, सब है ना, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। समझ में आया? एंड इट इज एक्चुअली ए पैराबोला। अगर हम प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे फेंकते हैं तो ये पैराबोला होता है। समझ में आया? जिसमें x का कोफिशिएंट tan थीटा होता है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट b होता है, जो कि g/2u² cos स्क्वायर थीटा होता है। ये हमेशा पैराबोला होता है, बस सिर्फ एक केस में नहीं होता कि थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो तुम इसको वर्टिकली फेंकोगे, वर्टिकली फेंकोगे तो ये सीधा ही जाएगा ना, इट इज स्ट्रेट लाइन। तो ये पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी सारे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि 90 डिग्री पे फेंकोगे तो ये पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे नहीं जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो वन डायरेक्शन, हाँ, फिर ये रहेगा प्रोजेक्टाइल। देखो, प्रोजेक्टाइल मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल के लिए हमेशा पैराबोलिक होना जरूरी नहीं है। तुम पत्थर को ऊपर फेंक दो तो भी प्रोजेक्टाइल है, तुम नीचे फेंक दो तब भी प्रोजेक्टाइल है। वो पैराबोलिक होता इसलिए है कि ग्रेविटी उस पर एक्ट करता है। स्ट्रेट फेंकेंगे तो सीधा जाएगा, तो बाकी सारे इक्वेशन वो सेटिस्फाई करेगा, बट ये ट्रैजेक्टरी वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि वो वर्टिकली जब फेंकेंगे तो वो पैराबोला नहीं होगा। जब पैराबोला नहीं होगा तो पैराबोला का इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, बट प्रोजेक्टाइल तो वो भी है ना। समझ में आया? बोलो। ठीक है, तो ये इतना कहानी था प्रोजेक्टाइल का। अब इसके बाद अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन होता है, तो धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन समझाना स्टार्ट करें। कहानी समझ गए? अब ये जो तुमको लॉजिक बताए हैं, तुम इसका फॉर्मूला रटोगे तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लॉजिक समझाने के लिए हम इतना सारा मेहनत किए 2 क्लास, अब तुमको लॉजिक लगाना है, ना कि फॉर्मूला रटना है। ठीक है, समझ में आया? तो एक एक करके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोलो, शुरू करें? थोड़ा समझाएं। अब ये थ्योरी सभी को समझ में आ गया आरुषि? तो क्वेश्चन एक लेते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप का मतलब क्या? हर क्वेश्चन को अपन नए सिरे से देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, वर्ड में तो नहीं लिखवाते हैं, तुमको डाटा सब दे देते हैं और तुम समझने का कोशिश करो। देखो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, हमने ग्राउंड तुम्हें बता दिया। ठीक है, एक पत्थर को हमने ऐसे फेंका, कितने स्पीड से फेंका? मान लो हमने इस पत्थर को u, इसको u से लिखना चाहिए था, हम क्या है कि v0 से लिख देते। v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है, u से लिखा, ये है 20 मीटर पर सेकेंड। और कितने एंगल पे फेंका? 53 डिग्री पे। समझ में आया? अब ये पत्थर क्या करेगा रे? ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और जाते 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 यहाँ पे ऐसे आके गिरेगा। ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, रफ फिगर है, ये यहाँ पे ऐसे गिरेगा। समझ गए? अरे समझ गए? ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाते जाते यहाँ गिरेगा। ठीक है, कितने एंगल पे फेंके थे? 53 डिग्री पे। तुम्हें बताना है पहला क्वेश्चन कि अगर पार्टिकल को हमने t बराबर 0 पे फेंका था, तो पहला क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल, ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है? अब हम फॉर्मूला तो नहीं पूछेंगे कि मैक्सिमम हाइट पूछ लिए, रेंज पूछ लिए, तो नहीं पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम हाइट पूछेंगे तो तुम फटाफट निकाल लोगे,
ये दूरी पूछेंगे कितना दूर गिरेगा तो तुम ये निकाल लोगे, सही। तुमसे पूछे कि ये प्रोजेक्टाइल कभी ना कभी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा, 37 डिग्री बना रहा होगा। अरे बोलो रे। यस सर। हाँ सर। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि फेंकने के कुछ समय बाद, कितने समय बाद, टी टाइम बाद, ये पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, 37 डिग्री। थोड़ी देर में ये कितना एंगल बनाएगा, 0। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइंड द टाइम व्हेन द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल इज 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड एट दैट इंस्टेंट। दो चीज़ बताना है कि फेंकने के कितने समय बाद, हमने फेंका कितने एंगल पे, 53 डिग्री पे, तो फेंकने के कितने समय बाद पार्टिकल जो है, ठीक है, 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बनाएगा। समझ गए? फेंकने के कितने समय बाद ये पार्टिकल 53 डिग्री एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, बोलो कुछ बुद्धि। अब देखो, तुमने अगर सोचा कि मैं फॉर्मूला लगा के कर लूँगा या कर लूँगी तो नहीं होना, बराबर। कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लगने वाला, क्लियर है? हाँ सर। देखो, वेरी गुड। अब देखो तुमको क्या करना है, पहले समझ लो कि करोगे क्या। देखो, सबसे पहले तुम्हें जो सोचना है कि पार्टिकल को जहाँ से फेंका गया वहाँ पे अपन ओरिजिन बनाएं, एक्स एक्सिस इधर बनाएं और वाई एक्सिस इधर बनाएं, सही है? ठीक है, अब तुम यू एक्स लिख लो। व्हाट इज यू एक्स? इज 20 cos 53 डिग्री। बोलो सही है क्या? अब यू एक्स यू कॉस थीटा होता है ना, सही है ना? और यू वाई इज इक्वल टू 20 साइन 53 डिग्री। बोलो रे। अरे सही है रे, यू एक्स और यू वाई लिख लिए, सही है गलत है? सही है सर। और ए एक्स कितना रे, 0, ए वाई कितना, -10, जी का वैल्यू 10। ये कितना आता है, 20 cos 53 कितना आता है? अरे 12 और 16 आता है, कितना आता है? साइन 53 cos 53 का वैल्यू पता है? यस सर। कितना होता है साइन 53? 4/5। यस सर। अब हम बोलेंगे तो तू यस बोलोगे। साइन थीटा सर 4/5 और 53 का, और cos थीटा 3/5। अच्छा, ये मेरा सुन के तू बोले, पहले का नहीं बोले तबे? हैं, धरती पे बेवकूफ़ हम ही मिले सबसे ज़्यादा हैं। सो ये 12 और 16 पारवी समझ में नहीं आया तो बोल देना, रुक जाएंगे, थोड़ा स्पीड कम कर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं इसका स्पीड कितना है, v, तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, vx, और वर्टिकल क्या हो जाएगा, vy। ये एंगल तुम्हें दिया हुआ है, तो यहाँ का बात करते हैं टी टाइम है। व्हाट इज vx? vx इज v cos 37 डिग्री एंड व्हाट इज vy? इज v sin 37 डिग्री। ये समझ में आया? यस सर। अब तुम्हें एक चीज पता है कि vx इज इक्वल तो माइनस जीटी भी तो होगा ना। अबे चुप है, ये vy है उस समय का। vx इज इक्वल टू ओके सर। ux प्लस ax इंटू टी। ये तुम्हें पता है क्या? हाँ सर। तो Yes, vx कितना है रे? vx है v sin 37 डिग्री और ux कितना है, u cos दिस इज 12। ax कितना है, 0। तो v sin 37 डिग्री 3/5 इज इक्वल टू 12। ये कट कुटा जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। अबे 3 है ना, अबे है ना, सर अबे 4, हाँ रे 4 है। अबे तो अपन गलत कर दिए कहा। ठीक है, ये 4 रहेगा ना? यस सर। अरे कहाँ गलती किए रे, ये 12 है, सही है क्या? अरे गलत लिख दिए रे सर v cos 30। अरे हाँ ना, इसीलिए तो लफड़ा हो रहा है, सेम आ रहा है, वही तो देख रहा है।
तुम लोग देखते नहीं और नींद में बैठे रहते होंगे तो हुआ कि जो करना है करो, मैं तो कुछ नहीं देखता। वी एक्स कितना है रे? वी कॉस 37 साइन 37 लिखे तुम लोग, दिखा नहीं। और यू एक्स कितना है रे? 12। और एक्स क्या है? 0। सही है। सो ये हो जाएगा v cos 37 4/5 इज इक्वल टू 12। ये कट गया 3, तो v कितना हो गया? 5 गुना 3 15 मीटर पर सेकंड। मतलब ये v का वैल्यू हमारा पहला आंसर मिल गया, दिस इज 15 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे इसका स्पीड रहेगा 15 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? अरे फॉर्मूला लगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. नहीं लगा। समझ गए लॉजिक? Yes, sir. अब Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टाइम भी निकालना अपने को। तो देखो फॉर्मूला रटोगे तो कुछ नहीं होना, क्योंकि जरा सा हम डाटा बदल देंगे ना और कुछ और पूछ लेंगे ना तो फॉर्मूला बिना काम का हो जाएगा। अब तुम्हें एक चीज़ और बताए थे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई कितना है रे? वी साइन 37, ठीक है। और यू वाई कितना है? 16। ए वाई कितना है? 10। और टी देखो तो सही है। वी वाई इज वी साइन थीटा, सही है। यू वाई 16, ए वाई -10। बोलो। और v हाँ, का सर। वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला? 15। 15। तो ये हो जाएगा 15 गुना 3/5 बराबर 16 -10t। ये कट के हो गया 3। 9 और 16 कितना तरह? -7 इज -10t। बोलो। सो t इज इक्वल टू 0.7 सेकेंड। समझ में आया Yes, sir. कि दिक्कत है? आ गया सर। आ आ गया, गया। सर। पार्सवी Yes, sir. तो हम उसको याद रखें। घर वालों को बोलो कि रटे नहीं हो, हैं? डाटा हम बताएंगे, डाटा याद रखना तुमको, हम डाटा नहीं बताएंगे। साइन 53 कॉस 53 बताते रहेंगे तो समझाएंगे कब हम? ठीक है, ये डाटा अपने टेबल के सामने लिखो। ब्रिज को एक पैकेज दिए ना तुमको फिजिक्स टूल का, उसमें लिखा हुआ है ये ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू। हम वही वैल्यू लेते हैं जो सबसे सिंपल है, ठीक है। तो ये वैल्यू मत पूछा करोगे सर साइन 53 कॉस 53 क्या होगा, ये तो तुमको पता होना चाहिए। समझ गए? अरे बराबर है। ये उम्मीद नहीं रखना है कि सर बताते रहेंगे और हम बैठ के आराम से तमाशा देखते रहेंगे। ठीक है, हम बताएं मेरा ग्राफ जो पढ़ाने का चलता है ना। सर। हाँ रे। सर Vx और Vy सर अपन ने जो V cos 37 और V sin 37 लिखा सर, वो कैसे लिखा हुआ था मुझे? अब ट्रिग्नोमेट्री से लिखा बे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। नहीं सर, sin cos तो ठीक है सर, मतलब Vx equals to V cos 37 कैसे हुआ सर? अब ट्रिग्नोमेट्री से, अब ये V है, ये ट्राइंगल तुमको दिखता है। हाँ यहाँ सर। का ट्राइंगल देखो, ये V है, ये x डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी है तो इसको Vx बोलेंगे। ये y डायरेक्शन का वेलोसिटी है तो Vy बोलेंगे। सही। ये 37 डिग्री है तो इसको क्या बोलोगे? ये हाइपोटेन्यूज है, h बराबर ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? h cos 37 बोलते हैं। यस सर, V cos। तो दिस इज आ गया v सर। cos 37। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज साइन 37। हाइपोटेन्यूज कितना है? V sin 37। याद आया? यस सर। अब समझ गए ना? तो ये कंपोनेंट अपन इसलिए पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? अब साइन 37 और कॉस 37 का वैल्यू पूछोगे, ठीक है, तो हम उग्र रूप धारण कर लेंगे। बराबर? यस सर। ठीक है, कुछ चीज़ तुमको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यही करते रहे तो पढ़ाएंगे कब? अब हम देखो, सुनो, ये एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है कि ऊपर जाते समय बनाया, ठीक है, ये भूल जाओ। अब तुम एक खास चीज़ देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम जो पूछेंगे ना उसमें फॉर्मूला काम नहीं आएगा। फिजिक्स में एक्चुअली फॉर्मूला तो होता ही नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लॉजिक। ठीक है, लोग क्या है, खूब क्वेश्चन करते 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 बट लॉजिक आता ही नहीं, तो फ़ायदा नहीं है। इसलिए लॉजिक पे ध्यान देना। देखो, हमने तुमसे बोला था कि
कि फाइंड द टाइम व्हेन द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल इज 37 डिग्री। तो ये टाइम आया अपना कितना, 0.7 सेकेंड आया ना। बट तुम देखोगे कि एक बार पार्टिकल नीचे जाते समय भी 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है कि नहीं? एक बार ऊपर जाते समय बनाएगा और एक बार नीचे आते समय, यस और नो? अब यस सर, बनाएगा सर। है ना? Yes, sir. एक बार हॉरिजॉन्टल से ऊपर जाते समय 37 और एक बार 37. नीचे आते समय 37। अब तुमसे बोले जब नीचे आते समय 37 बनाया, उस समय T2 का वैल्यू और V का वैल्यू क्या होगा? फिर से क्वेश्चन वहीं अटक गया। लॉजिक समझ में आया? अब पार्टिकल किधर जा रहा? पहले ऊपर जा रहा था, ये तो समझ गए होगे। सुहानी बोलो रे। Yes. त्रिषा, सुहानी, अब बताओ T2 का वैल्यू बताओ। अब देखो तकलीफ ये है कि इसमें क्या फॉर्मूला लगा लोगे, हमने फॉर्मूला तो बताया नहीं। देखो लॉजिक समझना है। फिजिक्स इज एक्चुअली लॉजिक एंड कैलकुलेशन। अगर तुमको बोले कि फिजिक्स काय से बना है, तो इट इज़ 60% लॉजिक प्लस 40% मैथमेटिक्स। समझ में आया? देयर इज़ नो फार्मूला। फार्मूला तो होते ही नहीं। समझ गया ना? अपन क्या है कि ये फार्मूला वो फार्मूला फिजिक्स में करते हैं, बट फिजिक्स में फार्मूला कोई लगता ही नहीं है। ये तो फार्मूला कंडीशनल है। अब देखो जितने भी फार्मूले तुमको पढ़ाए थे वो सब धरा का धरा रह गया कि नहीं? बोलो। बस तुमको लॉजिक लगाना होगा। बोलो, बताओ रे T2 का करा जाए? थोड़ा बुद्धि पे जोर डालो, निकालो आंसर, बताओ क्या करोगे। जो भी तुमको समझ में आता है वो करो। गलत हुआ कोई बात नहीं, बट ट्राई करना ज़रूरी है। गलत हुआ तो हम बताएंगे ही, बट उससे पहले, मेरे बताने से पहले तुमको ट्राई करना ज़रूरी है। बोलो, जो समझ में आए वो ट्राई करो, बट ट्राई करो, ठीक है? देखो डेरिवेशन तो आनी चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन जो स्टैंडर्ड है वो तो है, बट क्वेश्चन में कोई नियम कानून नहीं रहता है। आगे हम लोग जब बात करेंगे, अभी तो पत्थर ज़मीन में बैठ के फेंक रहे हैं। बाकी बोला लिफ्ट पे बैठ गया पत्थर फेंको, ट्रक चल रहा है उससे पत्थर नहीं फेंक सकते क्या? फेंक सकते हैं। हेलीकॉप्टर बैठे बैठे पत्थर नहीं फेंक सकते क्या? फेंक सकते। दरवाज़ा खोलेंगे फेंक देंगे, दरवाज़ा बंद कर लेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो वो सब रिलेटिव में आता है, तो वो भी अपने को करना है। इसलिए ये तो सबसे सिंपल है, इसमें लॉजिक लगाओ। अभी से स्ट्रगल करोगे तब जाके ये चीज़ें समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। बोलो सर, इस इंस्टेंट में से G पॉजिटिव होगा ना? अबे G तो हमेशा डाउनवर्ड रहता है, चाहे पत्थर ऊपर जाए नीचे जाए, G हमेशा डाउनवर्ड रहता है। G इज ऑलवेज डाउनवर्ड, एंड इफ डाउनवर्ड इज नेगेटिव तो G इज ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आया? इस केस में उस केस में का तो बात ही नहीं है। ओके सर। ठीक है, G तो हमेशा -10 ही लिखे हैं, तो परमानेंटली देखो, ये परमानेंट फिक्स है, ये परमानेंट फिक्स है, ये परमानेंट फिक्स है, ये परमानेंट फिक्स है, ये 4 चीज़ फिक्स है, बाकी दुनिया चल रही है। समझ में आया? प्रोजेक्टाइल में ये 4 चीज़ का ही ज़रूरत पड़ता है, बाकी तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन तुमको अलग अलग सोचना है। बट G हमेशा डाउनवर्ड नीचे होता है और वाई एक्सिस हमेशा ऊपर पॉजिटिव होता है, इसलिए G को हमेशा निगेटिव लिखते हैं। सही? सर वेलोसिटी -20 है क्या सर? वेलोसिटी नहीं है, इसमें वेक्टर लगा हुआ है क्या? देखो तो, मतलब सर जो स्पीड है वो 20 है क्या? मतलब मीटर पर सेकंड। 20 तो जब फेंके थे तब था रे। ये गिरेगा यहाँ 20 होगा, बट यहाँ पे 20 नहीं हो, गलत बोल रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, चलो हम बताते हैं। ठीक है, और कोई ट्राई कर रहा है क्या? अबे डार्क देवांश बोलो। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। हाँ करो करो। सर वापस 15 मीटर पर सेकंड आ रहा है। वी कौन? ध्रुव बोल रहा क्या? यस सर। ये ध्रुव बोल रहा है। वी जो आ रहा है ध्रुव का वापस 15 मीटर पर सेकंड। और T2 रे ध्रुव, एक ध्रुव का ये आंसर है। और कोई? सर T2 3.1 सेकंड है। 3.1 सेकंड बोल रहा। और कोई? ये ध्रुव सर मेरा T2 2.3 है सर। 2.3। और वीर है
कार्तिक ना बोलो। सर बी नहीं निकल रहा है। वो बिना वी निकाले टाइम कैसे निकाल दिए बताएं? सर आप बता दो सर। हाँ थक गए? देखो अब अपन देखते हैं, और किसी को लग रहा है कार्य देवांश बतावे रे देवांश, बोलते का नहीं हो रही? हाँ सर बता दीजिए सर। ठीक, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर, देखो अपना पूरा एनर्जी यहाँ पे कंसंट्रेट करो बी पे। बी पे हम एक फिगर बना रहे हैं अलग से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वेलोसिटी है, ये पता नहीं, बट ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। तो अपन क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो जाएगा Vx और ये हो जाएगा Vy। Vx हॉरिजॉन्टल है और Vy डाउनवर्ड है, सही है। तो Vx का वैल्यू कितना होगा? Vx हो जाएगा, ये फिर से बेस बन गया, तो Vx हो जाएगा V cos 37 और Vy क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड है, तो ये जाएगा माइनस V sin 37, क्योंकि हम डाउनवर्ड वाले चीज़ों को निगेटिव लेते हैं। एक्स एक्सिस अगर वेलोसिटी देखो तो ये डाउनवर्ड है, ये इधर है, ये Vx है और ये Vy है। बोलो रे, अरे बोलो Yes, रे। sir. ठीक है, अब ये समझ में आया क्या? अब देखो सबसे पहले ये दो चीज़ तुमको लिखना है, कंपोनेंट देने आना चाहिए। अब हमने बोला Vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो Vx कितना है? V cos 37 4/5। Ux कितना है? दैट इज 12। अरे सही, और Ax क्या? 0। सो ये हो गया 3 और V हमारा हो जाएगा 15। दिस इज 15 मीटर पर सेकंड। सही था रे ध्रुव तुम्हारा। अब ये V हो गया। अब दूसरा टाइम निकालना, तो हमने पढ़ा Vy इज Uy प्लस Ay इंटू टी, और Vy कितना है? डाउनवर्ड है, सो इट इज़ माइनस V साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू Uy कितना है? 60, और ये G कितना रहेगा? Ay इज -10। समझ में आया? और ये वैल्यू रख दो माइनस V मतलब 15, साइन 37 मतलब 3/5 इज 16 माइनस 10t। ये कट के 3 हो गया, 9 और 16, सो t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। दिस इज T2। ध्रुव समझ में आया क्या? यस सर। चेक करो, क्लियर है ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ये चीज़ बड़े काम का होता है। देखो एक तो ये 4 चीज़ समझ में आना चाहिए, फिर लॉजिक है कि भाई सोचना क्या है, करना क्या है, किधर पॉजिटिव। जब हम y एक्सिस ऐसा लिख रहे हैं तो इसका मतलब y इधर पॉजिटिव होगा, x इधर पॉजिटिव होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, बट वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? निगेटिव, डाउनवर्ड। यस और नो? तो टाइम हो गया कितना? 2.5 सेकेंड, और ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? अरे यस सर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दे दें। अब देखो क्या है कि हम ये अलग अलग क्वेश्चन ना दे करके तुमको एक ही क्वेश्चन में, देखो ये अलग अलग चीज़ें तुमको अलग अलग क्वेश्चन में पूछता है, बट हम क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में तुमको सब समझा रहे हैं, तो इससे जल्दी समझ में आता है। पूछना तो हम अलग अलग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो तुम क्वेश्चन में उलझे रहोगे, तो हम क्वेश्चन में तुम्हें ना उलझा करके लॉजिक समझाना चाह रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहे हैं, सिंपल ले रहे हैं, ताकि तुम्हारा पूरा दिमाग फोकस रहे लॉजिक पे। अब ये तो तुम सर, सब एक बार- हाँ सर हमने जब सेकेंड बार सॉल्व किया था हाँ, तो हमने Vy नेगेटिव क्यों लिया है? ये Vx है, यहाँ देखो, देखो y ऊपर पॉजिटिव है, ये Vy तुम्हें किधर लग रहा है? डाउनवर्ड है वेक्टर या अपवर्ड है? सर डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड कोई चीज़ होता है, जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तुमने पढ़ा था कि वेक्टर अगर नीचे है तो इसको क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं, प्लस जे कैप या माइनस जे कैप? -G। तो इसलिए इसको माइनस लिखे। अगर ये ऊपर होता तो इसको प्लस जे कैप लिखते हैं। समझ में आया?
ठीक है, अरे सही। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम्हें ये बताना है कि भाई ये पॉइंट ए और बी के बीच दूरी कितना है। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच का ना। व्हाट इज द, अब तुम उसको डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, तुम्हें जो बोलना है बोलो, हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन समझ में आया? ए और बी के बीच का सेपरेशन चाहिए। डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे तो डायरेक्शन के साथ होगा, सही। डिस्टेंस बोल देंगे तो पाथ ये होगा, ये लेंथ हुआ, तो इसको हम सिर्फ लेंथ हमें चाहिए और ये वाला लेंथ चाहिए, तो इसको हम सेपरेशन बोलेंगे, सही। यस सर। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन क्लियर है? अब बताओ, ये फॉर्मूला तो अपन पढ़े ही नहीं कि सेपरेशन ऐसे निकालते, अब तुम क्या करोगे बोलो, परेशान हो गए, बोलो। व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बोलो रे। किसी को लग रहा है, आ रहा है समझ में तो बताए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। ये तुम सोचोगे कि फॉर्मूला में चिपकाएंगे और कैलकुलेट करके आंसर बक देंगे, ऐसा फिजिक्स में नहीं होने वाला। पढ़ते कुछ और हैं, क्वेश्चन तो पूरा बुद्धि वाला होता है। बोलो, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, बोलो। त्रिशा समझ में आ रहा है? सोचो, Yes, थोड़ा sir. दिमाग पे जोर डालो। एल ए बी है तो बड़ा आसान, बट क्या है कि ये तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम अपने दिमाग से सोचो कि क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन आंसर देख के मेरे से क्वेश्चन मार्क ना करो, तुम बताओ कितना आया। आएगा नहीं? आया 21.6 है। 21.6 मीटर ये ध्रुव बोल रहा। और जो आया गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। ये एक आंसर लाया, पता नहीं अभी हम आंसर पता नहीं। और कोई? सर मेरा था 23.5। अब देखो कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम बताएं, तुम लोग ट्राई किए ना, अब देखो क्या करना। सभी लोग को करना था, क्योंकि देखो क्या है कि ऑनलाइन में पता नहीं चलता ना। अभी ऑफलाइन हो जाएगा तो हम देख लेंगे कॉपी पे, तो हमको ज़्यादा आइडिया लगेगा, ठीक है। अभी क्या है कि तुमको थोड़ा टाइम ऐसे होता ही है कि क्वेश्चन पूरा ट्राई करना होता है, तब मास्टर बताता है तो समझ में ज़्यादा आता है। अब हम देखो बता सेपरेशन कैसे निकालेंगे। व्हाट इज़ द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो देखो क्या होगा, तुम्हें बताए थे कि बच्चों ऐसा है, एक फार्मूला, हम लोग फार्मूला क्या बोला, डेरिवेशन लिखे थे। x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ऐसे ही था। और y लिखे थे यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। याद आया? अरे बोलो। हाँ सर। तो Yes, sir. ये a का x दूरी हो गया, दिस इज x से। x से क्या हो जाएगा, ux कितना है 12, और टाइम कितना है यहाँ तक जाने का, t1 0.7 और ax 0, ठीक है। अब समझ में आया? अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी बोलते क्या, xb। तो xb क्या हो जाएगा, इट इज़ ux 12 इंटू टाइम 2.5 प्लस 0, ये हमारा हो गया xb। अब देखो xb इज इक्वल टू xa प्लस l। देखो तो सही है, ये l है, ये xb है, ये xa है। बोलो रे। Yes, sir. ए पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x से कहलाएगा, बी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस xb कहलाएगा। तो l क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू xb माइनस xa। सो दिस इज 12 इंटू 2.5 माइनस 0.7। अब ये जो भी आता है दैट इज द आंसर। समझ गए क्या? बात हजम नहीं हो रहा ना? यस सर। क्लियर है? सर एक और नहीं समझ आया। नहीं समझना। देखो x का वैल्यू
x का वैल्यू तुम लोग पढ़े, यहाँ तक हम मिटा दे रहे हैं। थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करना, कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है कि बहुत भारी लगे। अब तुम्हें x, तो x क्या होता है, इसको सब हम मिटाते हैं। x का मतलब क्या समझते हो? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा l कैसा है, हॉरिजॉन्टल ही है। देखो तो l कैसा है, हॉरिजॉन्टल ही है ना। तो हम देखते हैं कि भैया t टाइम पे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 है, ये y1 है। बोलो t1 टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 और y1 होगा ना। अबे x और y निकाले थे ना, ये फॉर्मूला में क्या था, x और y। x इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, y क्या था, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा ux इंटू t1, और ax तो 0 है तो ये 0। एंड व्हाट इज ux? ux देखो तो कितना है, 12, और टाइम कितना है 0.7। t1 कितना है 0.7 ना। बोलो। यस सर। ठीक, अब तुम ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये क्या होगा, x2। यहाँ का ये दूरी है y2। y2 अपने को मतलब नहीं तो, लेकिन t2 हमें पता है। तो x2 क्या होगा, x2 होगा ux इंटू टी2 प्लस ax इंटू टी2 स्क्वायर। तो ये सेकेंड टर्म तो 0 हो गया, क्योंकि ax 0 है। सही। x1 के लिए यहाँ t1 रखेंगे और x2 के लिए यहाँ t2 रखेंगे, क्योंकि ux तो फिक्स है। समझ में आया? अबे समझ में आया? हाँ ना बोलोगे, बैठे हाँ सर, रहे। आ गया सर। ठीक है, तो जब समझ में आएगा तो हाँ ना कुछ बोलो। तो ux कितना है 12, और टाइम t2 कितना है 2.5। सही है? बोलो। यस सर। तो ये दूरी कितना होगा, यही तो है LAB। ये और ये तो बराबर ही है ना। तो L बिटवीन A एंड B, मतलब सेपरेशन बिटवीन A एंड B इज x2 माइनस x1। ठीक है? यस सर। यस सर। ए नाला है कार्तिक, कार्तिक हाँ सर। बोलता क्या नहीं हो बे? बोला था, आ गया सर मेरे को तो। समझ में आ गया क्या? तो हाँ सर। ये A और B के बीच का सेपरेशन है। सुहानी क्लियर है? अब देखो इसमें बहुत खिचड़ी पक गया है। अब नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? इसमें बहुत खिचड़ी पक गया, ठीक है? समझ गए हो? इसमें क्लियर है? ऐसे हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, देख लेना एक बार और, ठीक है? देखो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? मान लो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है? और हमने एक पत्थर फेंका 30 मीटर पर, 30 नहीं 40 ले लो, क्योंकि 30 लेंगे तो तकलीफ करेगा। अभी कहाँ है बे? अभी कहाँ है? वो सेमीकंडक्टर एक करा के रखे तो ले गया कोई, अब तू आके ले। अब तू फोन करके आना ना एक दिन। मैसेज कर कर आया, और क्या 2 बार कहाँ मैसेज किया हो तो? देखो आपके पास आया है। अभी हम देखे ही नहीं देखा है। है। तुम हमको कल कहाँ देख ली तुम्हारा मैसेज? चुरा देखा है। वो देखे होंगे उधर, मोबाइल उधर था। कल आ जाना, आप देख लेंगे अपनी। या शाम को करवाना पड़ेगा हमको, क्योंकि अभी करा के रखे तुम्हारे लिए तो तुम आए मेरा नहीं। रूम दूर है, वहाँ पर तो आने तुम में जिस टाइम दिन लगेगा। बोले थे उस दिन तो तुम आए नहीं। कब? तुम बोले थे ना मैं आता हूँ कल, तू कल आए नहीं तो कोई और अकेले लेके चला गया। वो होगा मैग्नेटिक में का। है पूछो ना RG से, है तो दे देंगे। अरे सही, अरे सही। यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? t बराबर 0 पे हमने पत्थर को फेंका। अब देखो क्या होता है, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो ये पत्थर ऐसे ही चला जाता,
अबे हाँ कि नहीं? हाँ हाँ सर। वेरी गुड। sir. लेकिन ग्रेविटी के कारण ये पत्थर ऐसे जाके इधर गिर जाता है। तो किसी टाइम टी पे ये पत्थर का जो वेलोसिटी होता है उसको हम अगर एक्सटेंड करें, यहाँ का वेलोसिटी ये v है, और अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहा है। समझ में आया? अरे समझ में आया? किसी टाइम t का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, इनिशियल वेलोसिटी हमारा अगर ग्रेविटी नहीं होता तो ऐसे जाता, ये लाइन था इनिशियल का, और ये लाइन है किसी टाइम का। अब देखो इस समय का वेलोसिटी क्या है, इस समय का वेलोसिटी ऐसा होगा तो ये एंगल कुछ और है, यहाँ पर अगर होगा तो ये एंगल कुछ और है, जब यहाँ पे होगा तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल के परपेंडिकुलर। समझ में आया? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फेंकने के कितने समय बाद जो वेलोसिटी है वो इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये टाइम बताना है पहला क्वेश्चन, और ये v बताना है दूसरा क्वेश्चन। बाकी कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, लॉजिक है तुम्हारे सामने, लॉजिक लगाओगे तो आएगा, और नहीं तो इस साल तो नहीं आएगा। जी का वैल्यू भी दे दिए, थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो तुरंत आ जाएगा, बुद्धि नहीं लगाओगे तो कभी नहीं आएगा। बोलो, फॉर्मूला तो लगना नहीं कुछ, बोलो, सोचो, कॉपी पे फोटो बनाओ, थोड़ा स्ट्रगल करो, बताओ, बोलो। और संडे को 1 डायमेंशन का टेस्ट रख ले, 30 क्वेश्चन, बोलो। अरे हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन तो हो गया ना तुम लोगों का। देखो अपना क्या है कि बाकी लोग बड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं। मेरा चैप्टर जो होता है, पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स, दूसरा चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, तीसरा वर्क पावर एनर्जी, चौथा चैप्टर COM सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, पांचवा रोटेशनल, है ना। ये 5 चैप्टर जो होता है एक्चुअली मेरा स्लो चलता है, बट इसके बाद अगला जो छठा चैप्टर होगा SHM, ये फटाफट हो जाए, ठीक है। 7वां चैप्टर है फ्लूइड, ये भी जल्दी हो जाता है। 8वां चैप्टर, क्योंकि बाकी सब ये बेसिक चैप्टर है, और ये एप्लीकेशन वाले बाकी जितने भी चैप्टर इधर 10 चैप्टर है 11th में, तो ये एप्लीकेशन चैप्टर है। एप्लीकेशन वाला चैप्टर तुम्हारा 2 महीने में पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें हमको 4 महीना 5 महीना लग जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर एक्चुअली 11th में भी पूरा वैसे ही है, और 12th में भी ये बैकबोन का काम करता है। तो इसको अपने को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी कि ये बेसिक चैप्टर है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं हम लोग मोशन, ठीक है, अलग अलग तरह का मोशन। दूसरे में पढ़ेंगे कि मोशन होता क्यों है, ठीक है, फोर्स का कॉन्सेप्ट। तीसरा में एनर्जी का कॉन्सेप्ट, चौथा में कोलिजन का कॉन्सेप्ट, पांचवा में घूमने का कॉन्सेप्ट, कोई चीज़ रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, पहला 5। बाकी अगला 15 चैप्टर 11th और 12th का एप्लीकेशन वाला है, समझ में आया। तो इसीलिए ये 5 चैप्टर हम स्लो पढ़ाएंगे, और उसके बाद स्पीड अपने आप बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये 5 चैप्टर अगर फास्ट पढ़ा दिए तो तुमको फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। इसलिए पहले हम लोग बेस बनाएंगे, उसके बाद स्पीड पकड़ेंगे। स्पीड पहले नहीं पकड़ना है, बोलो। पहले तरीका समझ तो लो कि पढ़ना कैसे है, बोलो। अरे कोई बोलेगा रे टाइम भी कुछ करेगा रे धरती पे। तो 2 मिनट ट्राई कर रहे हो। हाँ हाँ करो रे। बाकी रे एकलव्य, 1 मिनट हम लिखते हैं। एक बोल रहा है V20 और एक बोल रहा है 30, और टाइम एक बोल रहा है 3, और तू कितना बोल रहा है ध्रुव? 4 4 सेकंड। 4 सेकंड। ये नीचे वाला कहाँ रे? ये आंसर है ध्रुव का, और ये कौन है रे? कार्तिक। कार्तिक है कि लव है? हैं? अब कौन बोल रहा है? श्रेय का है। और ध्रुव ने बोला, श्रेय ने बोला, और कोई जो भी समझ में आए गलत सलत। पार्श्वी तो आज कसम खा के बैठते बोलेंगे ही नहीं। 30 और 4 आ रहा है, वेरी गुड। 3 लोगों का ये आया। और कोई? ये ऐसा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल बना लें।
ये एंगल 53 है तो ये कितना रहेगा 53, ये 90 है, ये एंगल कितना रहेगा 37, 37. तो ये Yes, sir. 37, तो ये भी 37 डिग्री। तो अपना कहानी वहीं पहुंच गया कि भैया ये एंगल तो ये V है पता नहीं, बट ये तो 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, यस और नो, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अरे होता है ना रे। Yes, sir. Yes, sir. तो ये 53, ये 90, तो ये 37 और ये भी 37। अब 37 अगर मिल गया तो इसके बाद अब तुम्हें क्या करना था कि भाई इसका ux हमारा हो जाएगा 40 cos 53 डिग्री, और uy हमारा हो जाएगा, ये uy हो जाएगा, uy हो जाएगा 40 sin 53 डिग्री, ax हमारा हो जाएगा 0, ay हो जाएगा -10, सही है, ux uy लिख लिए। अब यहाँ पर vx देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx और वर्टिकल कंपोनेंट vy, तो vx क्या होगा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज v cos 37, और vy क्या होगा v sin 37, ये मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। अब vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, तो ax तो 0 है, तो vx हमारा हो गया v इंटू साइन cos 37 4/5, और ux कितना हो जाएगा 40 इंटू cos 53 इज 3/5, ये और ये कट गया, तो यहाँ से मिला, समझ में आया क्या, v का वैल्यू मिला ये 4 और ये 40, 10 दैट इज 30, बिल्कुल सही, ठीक है। अब vy हमें v तो पता हो गया, और vy हमारा -v sin 37 3/5, vy लिखे इज uy कितना है 40 इंटू साइन 53 4/5 माइनस g इंटू टी। देखो तो vy हमने यूज़ किया vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, क्योंकि vy डाउनवर्ड है इसलिए निगेटिव, uy अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिए ये निगेटिव लिए, यहाँ तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, समझ में आया क्या। और vy का वैल्यू इतना, v का वैल्यू हमारा कितना है 30 इंटू 3/5 इज 40 इंटू 4/5 माइनस 10t, t 0 0 0 काट दिए, ये हो गया -9/5 इज 16/5 माइनस t, समझ में आया। अब अगले साल बोलोगे तो ये 16 9 25, 25/5 बराबर t, सो t बराबर 5 सेकेंड। टाइम तुम लोग गलत निकाले रहे, काहे गलत हुआ रे, अब टाइम सही है, टाइम तुम लोग गलत बोले हो, 30 तो ठीक है, टाइम में लफड़ा है, टाइम 5 आ रहा है, चेक करो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया या तुमने किया, चेक करो जरा। हाँ सर फिर से किया मैंने, 5 ही आ रहा है। तो पहले तुम लोग भेड़ चाल चल दिए थे, बोलो वो 4 बोला तो मैं 5 कैसे बोल रहा हूँ, मैं भी 4 ही बोल देता। नहीं सर वो गलत लिख लिया था मैंने, वैल्यू गलत डाल ली। बोलो रे, देखो रे, सभी को समझ में आया क्या त्रिशा, क्योंकि ये सारा चीज़ धीरे धीरे करके डेवलप करना है, ठीक है। जो स्टेप नहीं समझ में आए, अब तुम सोचोगे कि रेंज निकालने पूछेगा और मैक्सिमम हाइट निकालने पूछेगा, कोई नहीं पूछता हो, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा जिसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, लॉजिक लगेगा। फिजिक्स में तो लॉजिक ही है, फॉर्मूला नहीं है। मैथमेटिक्स से डेरिवेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, बाकी क्वेश्चन में तो लॉजिक ही लगता है, ठीक है। देखो जरा किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो, आगे बढ़े। अरे बोलो रे, थोड़ा क्वेश्चन कराए ना, अरे सही बोलो। तो एक बार और बता दीजिए प्लीज। कौन सा स्टेप? हाँ लास्ट स्टेप हमने लिखा vy इज इक्वल टू uy, vy कितना है, vy हमारा v साइन 37, यहाँ लिख दे माइनस v साइन 37 डिग्री। uy कितना है, दिस इज पॉजिटिव, uy क्या है ऊपर जा रहा तो ऊपर पॉजिटिव,
तो ये हो जाएगा 40 साइन 53 डिग्री, और ए वाई क्या है -10, सो इट इज़ -10 इंटू टी। समझ में आया? v का वैल्यू हमें पहला इक्वेशन ने दिया है, सो इट इज़ 30 इंटू साइन 37 3/5 पता है। साइन 37 और कॉस 37 का वैल्यू पता कर लेना, हम बताएंगे नहीं। साइन 53 इज़ 4/5 -10t। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, देन यू विल गेट टाइम। इसको सॉल्व करो तो टाइम अपने आप निकल के आ जाएगा, क्योंकि एक ही चीज़ तो अननोन है, दैट इज टाइम। सॉल्व इट। क्लियर हुआ क्या? अरे क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, समझ गए तुम लोग? अब एक क्वेश्चन और करो, ठीक है, ये तुम्हारे लिए है, अलग पेज पे लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करो, फिर छोड़ देंगे, चिंता ना करो। थोड़ा क्या है कि अगर हम टाइम कम लेंगे ना, 15 मिनट कम करेंगे, तो दिक्कत आएगा कि सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो ये एक बड़ा सा टावर है, अब एक का फोटो बना दिए, ये टावर है ऐसे बड़ा सा, किसी को दिक्कत रहे? 80 मीटर ऊंचा टावर है। अभी तक क्या करते थे, जब भी तुमको टावर पे बिठाते थे, तुम पत्थर नीचे फेंकते थे या ऊपर फेंकते थे, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं फेंकते थे। अब तुमने क्या किया कि तुम टावर पे खड़े तो हो और यहाँ से एक पत्थर लिया और इसको हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। कितने स्पीड से? हॉरिजॉन्टली तुमने फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अरे सही, तो ये पत्थर जाएगा 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 और किसी के खोपड़े पे गिरेगा। अब सही, अब सही। यहाँ मान लो कुत्ता बैठा हुआ है, यहाँ कुत्ता बैठा हुआ, तूने इसको पत्थर मारा, तो तुम्हें पता करना है, और ये तुमने पत्थर फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, तुम्हें पता है कुत्ता बैठा हुआ है, तो तुम्हें ये पता करना है कि भैया कुत्ता कितने दूर बैठा था कि तुम्हारा पत्थर इसको लग गया, पहला क्वेश्चन। और फेंकने के कितने समय बाद पत्थर लगा, टाइम बता दूँ। समझ में आया? जी का मान 10। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा लोगे जरा बताओ? ठीक है, लॉजिक तो लग जाएगा, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगेगा। बोलो। पत्थर को टावर से बैठे बैठे हमने एक हॉरिजॉन्टली ऐसे पत्थर फेंका, किसके तरफ? कुत्ते की तरफ। तो ये पत्थर गया गया गया, कुत्ते के सर पे गिरा, कुत्ता चिल्लाने लगा, वहाँ वहाँ करने लगा, बस सही। तो तुम्हें पता करना है कि ये कुत्ता टावर से कितने दूर पे बैठा था और ये पत्थर को गिरने में कितना समय लगा। बोलो, सोचो, बुद्धि लगाओ, क्योंकि प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन का लिमिट नहीं है फिजिक्स में, कुछ भी करा जा सकता है, हर समय नया क्वेश्चन, इनफाइनाइट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का अपने यहाँ किल्लत नहीं है, इनफाइनाइट क्वेश्चन है, इनफाइनाइट लॉजिक है, इसलिए तुमको लॉजिक डेवलप करना जरूरी है। बताओ क्या करोगे, बताओ, सोचो जरा कि प्रोजेक्टाइल का कौन सा लॉजिक लगाएं, कैसे लगाएं, क्या करें कि एक्स भी निकल जाए और टाइम भी निकल जाए, ठीक है। DCT4 का शुरू कर देना है, शुरू कर देना मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म करना भी है। क्या करोगे? हमने तुम्हें बोला था, क्या बोला था रे? अरे क्या बोला था? अरे हमने तुम्हें क्या बोला था रे? सर बिल्डिंग के ऊपर पे पत्थर लेगा है। नहीं बे, तुम्हें बोले प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले क्या करना है? सर जहाँ से जहाँ से फेंका उसको ओरिजिन लेना है। हाँ, तो यहाँ ओरिजिन माने एक्स एक्सिस माने वाई एक्सिस माने, ये ओरिजिन। अब देखो ux लिख लो, व्हाट इज ux? 20, बट व्हाट इज uy? 0। भाई वाई हॉरिजॉन्टली फेंके ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0, सही। x इज 0, ay कितना? -10। -10, बट 10 नहीं बोलो, 10 बोला गलत हो जाएगा। हाँ, -10 बोला सर। ठीक। अब ये पत्थर जब यहाँ गिरा तो ये कितना दूर गिरा, पता नहीं कितना दूर गिरा, ये x, और वर्टिकल कितना y। सो x तो x है, बट y का वैल्यू कितना है? 80 -80। नीचे गिरा ना, देखो ना, पत्थर नीचे गया ना, ऊपर जाता तो प्लस लेते। सो y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज -80 j।
यहाँ पर हम एक्सलरेशन में -10 जे कैप लिखेंगे, समझ में आया। और x हमारा x आई कैप है, सही, हॉरिजॉन्टली आगे है ना, ठीक है। ये समझ में आया क्या? ये चार चीज़ तो तुम्हें ऐसे ही लिखना। इसके बाद y तुम्हें दिया हुआ है, तो y क्या हो जाएगा? y हमने पढ़ा है यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। बोलो y कितना है? -80 जे कैप। यू वाई कितना है? 0। और ए वाई कितना है? 1/2 -10 जे कैप इंटू टी स्क्वायर। ए वाई देखो ना कितना है, -10 जे कैप है, माइनस माइनस कट गया, जे कैप खा गए, तो टाइम स्क्वायर कितना हो गया? 80/5। अरे सही, दिस इज 16। सो व्हाट इज टाइम? इज 4 सेकेंड। समझ में आया? यस सर। अब x लिखना, तो x होता है ux इंटू टी प्लस 1/2 ax। वही अपन जो चार इक्वेशन पढ़े थे ना काइनेमेटिक्स का, 1 डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वो जिंदगी भर काम आना, उसी को अच्छे से समझना था, इसलिए हम वहाँ पे रुके थे। तो x क्या होगा? ux अपने को कितना पता? 20। और टाइम कितना है? 4। ax कितना है? 0। सो x इज इक्वल टू 80 मीटर। मतलब ये कुत्ता 80 मीटर दूर बैठा था। अब सही? यस सर। सही हो गया, बराबर। समझ में आया? चलो चलो, अब थक गए हो गए, इतना से ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे हम। ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे, चिंता ना करो, रिकॉर्ड कर लिए हैं।